हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हम देख रहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होगा public corporations, also called as statutory corporations. But before we start, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है जहां पे सारे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास के अंदर हम पढ़े थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि गवर्नमेंट का ही एक टाइप ऑफ एंटरप्राइज है। यहाँ पे हम सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसका नाम है पब्लिक कॉर्पोरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखना। A statutory corporation is a body corporate formed by a special act। एक स्पेशल एक्ट के द्वारा जो फॉर्म किया गया है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय सेंट्रल और द स्टेट लेजिस्लेचर, या तो पार्लियामेंट में या फिर सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, वहां पे कोई एक्ट पास हुआ है और उस स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर एक कॉर्पोरेशन फॉर्म हुआ है तो उसको बोलेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे फेमस एग्जांपल है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो फॉर्म हुआ एक स्पेशल एक्ट के द्वारा, या एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट। आईसीएआई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी एक स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म हुआ है, बट हाँ वो पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं है बिकॉज वो गवर्नमेंट का नहीं है। बट आईसीएआई भी बना है एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो जो भी बना एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, वैसे को बोलेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन। सबसे फेमस एग्जांपल हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी। क्लियर? देखना, इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस आर डिसाइडेड बाय द एक्ट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पावर होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या का काम वो नहीं कर सकता, लिमिटेशंस होगा, ये सब डिसाइडेड है बाय द एक्ट। कौन सा एक्ट? यही जो स्पेशल एक्ट पास हुआ है, उस स्पेशल एक्ट में जो लिखा हुआ होगा उसी हिसाब से सब कुछ फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल हो गया इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल है पब्लिक कॉर्पोरेशंस का। क्या क्या फीचर्स होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन का? सबसे पहला, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट। एक स्पेशल एक्ट के द्वारा ये फॉर्म किया गया है। इधर द स्पेशल एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट और इन द स्टेट और द सेंट्रल लेजिस्लेचर, राइट। सेकेंड, इसका जो भी पावर होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा, जो भी लिमिटेशंस होगा, ये सब कुछ डिसाइडेड होगा एक्ट के द्वारा। एक्ट में जो लिखा हुआ होगा उसी हिसाब से इनका पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है। इसका पूरा कंट्रोल जो है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इधर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड, फोर्थ, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस जो है वो अपने अपने आप में अलग है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अलग है और ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस अलग है। पब्लिक कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करता है सेपरेटली इन द आई ऑफ लॉ। क्लियर? It gets incorporated automatically when act is passed in the parliament। जब पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ तब ऑटोमेटिकली द कंपनी इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स। खुद का रूल्स रहता है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट,
एंड रेम्यूनरेशन। तो गवर्नमेंट रूल मानना मैंडेटरी नहीं है, इनका अपना रिक्रूटमेंट का रूल रहता है। रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉइज को रखने का अपना रूल्स रेगुलेशंस है, और रेम्यूनरेशन मतलब एम्प्लॉय को जो सैलरी देंगे खुद का रूल्स रेगुलेशंस से वो लोग सैलरी देते हैं। सिक्स्थ, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डे टू डे डिसीजंस, ऑटोनॉमी मतलब पावर। तो रिलेटिवली फ्री है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से और डे टू डे डिसीजंस खुद ले सकता है। बट सच बताऊं तो ये सिर्फ बोलने का बात है, बहुत ज्यादा पब्लिक मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस के अंदर। तो बेसिकली ब्राइब देना, स्कैम करना और अपने फायदा के लिए यूज करना चीजों को, ये सब बहुत कॉमन है पब्लिक कॉर्पोरेशंस में, राइट। लास्ट, द मेन मोटिव पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस। इनका ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव है सर्विस देना टू द जनरल पब्लिक। तो इनका ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्निंग मनी, द ऑब्जेक्टिव इज गिविंग सर्विसेज टू द पब्लिक। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पहला था इट इज फॉर्म बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड है इसका पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन सब एक्ट के द्वारा गवर्नड है। तीसरा टोटल कंट्रोल है गवर्नमेंट का। चौथा इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। पांचवा खुद का रूल्स रेगुलेशंस है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है छठा, और सातवां हो गया सर्विस मोटिव है। क्लियर है? दिस वाज द फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट, मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एक पब्लिक कॉर्पोरेशन का। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब खुद का डिसीजन लेने का पावर खुद के पास है। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विथ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अपना डिसीजन वो खुद लेते हैं बिना कोई इंटरफेरेंस के, बट रियलिटी में इंटरफेरेंस है, राइट। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा पेपर वर्क के वजह से डिले होना। तो रेड टैपिज्म से फ्री है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फाइल वर्क होता है और बहुत जल्दी ये लोग डिसीजंस ले सकते हैं विथ फीवर फॉर्मेलिटीज। तो कम से कम फॉर्मेलिटीज से अगर हम डिसीजंस लेते हैं देन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी क्विकर। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें रेड टैपिज्म बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे डिसीजंस लेने में बहुत लेट होता है ड्यू टू टू मच पेपर वर्क एंड टू मेनी फॉर्मेलिटीज। बट ऐसा नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, राइट। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। एडवांटेज भी है सर्विस मोटिव क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिस्कस होता है इनकी बातचीत। दिस एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन का परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, इसीलिए पब्लिक कॉर्पोरेशन हमेशा ठीक से काम करेगा और पब्लिक कॉर्पोरेशन हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में काम करेगा और हमेशा सर्विस मोटिव रखेगा, राइट। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ। कोई खुद के रूल्स रेगुलेशंस है, इट हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन एंड रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट। तो हम अच्छे एम्प्लॉयज को अपने पास ला पाएंगे क्योंकि हमारा अपना रूल है रेम्यूनरेशन देने का, अपना रूल है काम पर रखने का। तो हम अच्छे एफिशिएंट एम्प्लॉय को ला सकते हैं बाय गिविंग हायर सैलरीज आल्सो। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज। हम बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव टर्म्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे, राइट। तो हमारा अपना रूल्स रेगुलेशंस है काम पे रखने के लिए और सैलरी के लिए। तो हम अच्छा फैसिलिटी देकर, अच्छा सैलरी देकर
एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके अच्छे एम्प्लॉयज को अपने पास ला पाएंगे, राइट। लास्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. Its board of directors consists of business experts and also representative of various groups such as labor, consumers nominated by the government. तो इनका मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट होता है क्योंकि एक इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं और दूसरा बहुत सारे और लोग होते हैं रिप्रेजेंटिंग लेबर ग्रुप्स, रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर्स, रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट. तो इसीलिए इनका जो मैनेजमेंट है वो काफी एफिशिएंट है क्योंकि इनके डिसीजन मेकिंग पैनल में एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं जो कि सही डिसीजंस लेंगे. क्लियर है. तो दिस वाज द मेरिट या एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन. नाउ देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो. जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, ऑटोनॉमी सिर्फ बोलने का है, रियलिटी में ऑटोनॉमी है नहीं. देयर इज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस in the working of a public corporation. The autonomy and flexibility of public corporation is only for name's sake. बस नाम का autonomy है. Practically ministers, government officials and political parties often interfere with the working of this corporation. तो government officials, political party, ministers बहुत ज्यादा interfere करते हैं इनके working के ऊपर, right? नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव. क्योंकि प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव है नहीं, इसीलिए ये लोग उतने मोटिवेटेड नहीं होते काम करने के लिए और कुछ नया कोशिश, नया ट्राई नहीं करते, कुछ नया करने का कोशिश नहीं करते. इसी को बोलते हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव. पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इनका, और जब एक आदमी का प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो वो कुछ नया करने का नहीं सोचेगा. So the employees do not take initiatives to increase the profit and reduce the loss. The loss of public corporation made good by the government. और लॉस हो भी गया तो लॉस सारा कौन भरेगा? लॉस सारा गवर्नमेंट भरेगा. तो लॉस होने से भी चिंता नहीं है इनको, क्योंकि इनको पता है लॉस होगा तो गवर्नमेंट जानेगा, गवर्नमेंट भरेगा, अपने को क्या है. और प्रॉफिट तो कमाने का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं. तो क्योंकि प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, इसीलिए ये लोग कुछ नया कभी करने का सोचते ही नहीं है. जैसा जो चल रहा है दे ऑलवेज ट्राई कि वैसा ही चलता रहे, राइट. नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड मतलब डिफिकल्ट टू चेंज. कोई चीज जो उसको चेंज करना मुश्किल है उसको बोलते हैं रिजिड. द ऑब्जेक्टिव्स पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड बाय द एक्ट. सब कुछ किससे डिफाइंड है? बाय द स्पेशल एक्ट. एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट. अमेंडिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क. सब कुछ स्पेशल एक्ट के द्वारा गाइडेड है और उस स्पेशल एक्ट में कोई भी चेंजेस लाना, कोई भी अमेंडमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है एंड अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आल्सो. इसीलिए देखा गया है कि जनरली एक्ट जो है वो अमेंड होता ही नहीं है, जैसे है, जैसा बना था वैसा ही चलता रहता है. एंड लास्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस. चोरी करना, ब्राइब करना, ये सब काफी कॉमन है. द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन unfair practices. It may charge unduly high prices, हाई पैसा चार्ज करना, या इनएफिशिएंट होना, या फिर ब्राइब लेना, घूस लेना, ये सब जो है ये काफी कॉमन है इन केस ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशंस. क्लियर है. तो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन, इट्स फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. क्लियर है. तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म कंप्लीट होता है. पिछले क्लास में हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पढ़े थे, आज हम पढ़े पब्लिक कॉर्पोरेशंस. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ गवर्नमेंट कंपनी, राइट. तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में जहां पे हम गवर्नमेंट कंपनी डिस्कस करेंगे. चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहा है हर एक सब्जेक्ट का, तो जरूर से प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा. थैंक यू एंड बाय बाय.